सबको मालूम पड़ता है और तुरंत हाथ झटक देंगे, तुरंत उसको हाथ को संभालने लगेंगे। समझदार होंगे तो तुरंत आटे में से थोड़ा सा लोई लेकर के उंगली पर लगा देंगे, काम चालू रहेगा। और ना समझ होंगे तो फिर अभी दवा खाने दौड़ेंगे। मालूम किसको पड़ा? देखो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वहां या तो फफूला आ जाएगा, फफूला ना आ पाएगा तो उसके ऊपर की हल्की सी चमड़ी धीरे धीरे उधड़ जाएगी। इसका मतलब है चमड़ी अगर ज्ञाता होती तो इसके साथ ज्ञान भी उधड़ना चाहिए था। ज्ञान नहीं उधड़ा। ज्ञान तो आज भी जान रहा कि देखो ये चमड़ी उधड़ रही है। मतलब है कि शरीर, उंगली, चमड़ी वो ज्ञाता नहीं है, जानने वाला चैतन्य आत्मा वह मैं हूं। आत्मार्थी सज्जनों, और देखना कभी कभी उपयोग अगर उस तरफ नहीं है तो चोट लगने के बाद भी मालूम नहीं पड़ता है। माने ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान का स्वभाव जानना है, लेकिन अगर उस तरफ उपयोग नहीं है। अब लीजिए, साग सुधारते 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 और कहीं छोटा मोटा चाकू लग गया, छोटी सी क्रांच आ गई, चमड़ी पर चोट आ गई, तो जल्दीबाजी में यूं करते जाते हैं और यूं रख के और अपना काम चालू रखे रहते हैं कि थोड़ा हो गया होगा, लग गया होगा, और थोड़ी 1-8 मिनट बाद तो भूल ही जाते हैं। और भूलने के बाद फिर अपना सारा काम जल्दी जल्दी करो, बस 10 बजने वाले हैं, बस महाराज जी निकलने ही वाले हैं, पड़गाहन करना है, सबको जाना है ये, और इतने बिजी हैं कि अभी उंगली को संभालने की भी खबर नहीं, भूल भी गए। पड़गाहन हो गया, आहार हो गया, अब बर्तन संभालने के लिए बैठे हैं, अब थोड़े फ्री हुए हैं, और फिर जैसे हाथ धोते हैं या कहीं फिर उंगली टच होती है तो फिर देखते हैं ये कब लग गया, ये क्रांच कब बन गई, ये हल्की सी चमड़ी कब उधड़ गई, अभी तक आपको पता नहीं था। उपयोग उस तरफ नहीं था, इसलिए पता नहीं था। ज्ञानियों, ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव आत्मा का है, इंद्रियों का नहीं है। पर दब्बम ते अखा नेयो सहावोति अपनो भणीदा, ओलद्धम ते ही कदम पच्चखम अपनो होदी। इंद्रियों से आत्मा प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? वे इंद्रियां अपर द्रव्य हैं, उन्हें आत्मत स्वभाव रूप नहीं कहा जा सकता, उनके द्वारा ज्ञात ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इंद्रियों से जो होता है ज्ञान वह परोक्ष है। फिर जम पर्दो विन्नाणम, जो विज्ञान पर से हो रहा है, परोक्षम ते भणद मठेसो, पदार्थों में जो इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है वो परोक्ष कहा है। पर अक्ष, अक्ष का एक मतलब आत्मा भी होता है, आत्मा पर के सहयोग से जान रहा है, इसलिए परोक्ष। यदि केवलेन नादम हवदिहि जीवेण पच्चखम, और बिना इंद्रियों की यदि सीधा जाने तो वो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। आज आप इतना सुनिश्चित कर लो कि आप जो स्वदेशी हैं ना, वो विदेशियों की गुलामी में हैं। स्वदेशी कौन है? बोलो, हैं? बाजू के हाल में तिये की बैठक चल रही है ना, और तिये की बैठक में आने वाले भूले भटके यहां भी समोषण में भी पहुंच जाते हैं। कोई इच्छा से और रुचि से पहुंच जाते हैं, कोई उस हाल के चक्कर में इस हाल में आ जाते हैं। ये जीव भी कभी भूले भटके समोषण में चला गया होगा, गया तो था तिये की बैठक में, पहुंच गया, और एक बार समोषण में पहुंच गया
कहीं भाग्य ने साथ दिया तो जीवन बदल गया, और अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो फिर वापस पूछेगा कि वो बैठक कहाँ हो रही है, वो नाश्ता किधर मिलने वाला है, तो बाजू के हाल में। गुलामी है ये भी, रसना इंद्री की गुलामी, घ्राण इंद्री की गुलामी, गुलामी ही तो है। पर दब्बम ते अखा, इंद्रियां तो परदेश हैं, स्वदेश कौन सा है? परदेश में तो बहुत गए हो, स्वदेश में कब जाओगे? स्वदेश में रह कर के भी स्वदेश में नहीं हैं। बोलो ज्ञानी, मतलब समझ रहे आप लोग? मतलब यह है कि हम एक नहीं बैठे हैं यहां पर। आप कहोगे महाराज जी आप तो एक ही हो, हैं? ये जो इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं उन सबको आप एक ही दिख रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम एक नहीं हैं। तो ये तो सत्य महाव्रत में दोष नहीं लगेगा? बोलो ज्ञानी, कोई मुमुक्षु बोलो तो सही, दोष नहीं लगेगा। क्योंकि आशय समझना, हम यहाँ एक नहीं हैं, विषम जातीय पर्याय है। पुद्गल की रचना वह शरीर है, चेतना की रचना वह आत्मा है। जो चैतन्य चिन्मय ज्ञान घन आत्मा है, जानने वाला वह में एक, और जो ये आवरण दिखता है यह देह है। विदेशियों की गुलामी से, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए देशवासियों ने कितना जबरदस्त आंदोलन किया। स्वदेशवासियों ने जबरदस्त आंदोलन किया, और अंग्रेजों से, फिरंगियों से युद्ध करके भी, असहयोग आंदोलन करके भी देश को स्वतंत्र किया। देश स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, लेकिन देश में रहने वाले कितने स्वतंत्र हुए बताइए? आज भी भाषा की गुलामी तो है, आज भी सबसे बड़ी मोबाइल की गुलामी तो है ही। आदमी बीवी को छोड़ देगा एक बार अगर उसके पास दो चीजें हों, बीवी और मोबाइल, और यमदूत आए और कहे कि दो में से तुझे एक कुछ छोड़ना पड़ेगा वरना मैं तुझे लेके जाऊंगा, तो किसको छोड़ेगा? बोलो, सच्ची बात नहीं बोलना है ना। अभी सच्ची बात बोल दोगे तो घर जाके लफड़ा हो जाएगा। लेकिन आदमी मतलब इतना गुलाम, सच में आदमी छोड़िए, बच्चों का हाल देखिए। एक प्रसंग हमने सुना था कि माँ ने बच्चे की माँ ने मोबाइल छीन लिया, जोर से डांट दिया, उसको इतना तैस आ गया, इतना नाराज हो गया कि जाकर के वो कुएं में कूद गया, मर गया। पिता ने मोबाइल नहीं दिलाया, छीन लिया, पिता को मार दिया। बहुत खतरनाक नशा है, जार है। तो और गुलामियां, भाषा की गुलामी भी छूटना चाहिए, मोबाइल की गुलामी भी छूटना चाहिए। ना मेरे को चाय की गुलामी है, ना मेरे को किसी नशे की गुलामी है, ना मेरे को किसी व्यक्ति के आसक्ति की गुलामी है। मैं तो स्वतंत्र हूँ। भाई, हो सकता है कि तुम इतने स्तर तक पहुँच गए हो और इस ढंग से तुम स्वतंत्र हो, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आप नशे की गुलामी से मुक्त हो गए हों, लेकिन पंचेंद्रिय के नशे की गुलामी से अभी भी मुक्त नहीं।